ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग रेजोनेंस का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में, कल क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ, राइट। तो उस पाई बॉन्ड का हाँ, वीडियो ठीक है। ओके तो स्टूडेंट, हम लोग देख रहे थे कि इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड का 3 केस था। होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक। नहीं, लेकिन हम लोग उसमें सेकेंड केस में थे। एक एक पॉइंट को बढ़िया से ऑब्जर्व करना है। हाँ बोलिए। तो यहां पे देखिए, और कंजुगेशन का मतलब क्या बताया था? कंजुगेशन का मतलब मैं सिंगल बॉन्ड बोला है। कंजुगेशन का मतलब वन का गैप, वन का गैप। ओके, तो अब यहां बताइए, इसका जब रेजोनेंस करेंगे तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या यहां से यहां होगा? और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं होगा, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इज दिस वन? ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए रिस्पॉन्सिबल है। इसका तो कैरेक्टर बिल्कुल किसके जैसा है? एक नाम सुने हैं, एक सब्जी होता है टमाटर, बिलाही जिसमें मिला दीजिए, सब हर सब्जी में मिला सकते हैं। अंडा कड़ी बनाना है उसमें डाल दीजिए, आलू का सब्जी बनाना है उसमें डाल दीजिए, गोभी का बनाना है तो उसमें डाल दीजिए, पटल का बनाना है उसमें डाल दीजिए। वही बात है इसका, ये होमोएटॉमिक है। ये दोनों तरफ ओपन हो सकता है, हाँ है ना। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन बोथ वे इन रेजोनेंस, करेक्ट। इसका मतलब जब इसका कैरेक्टर दोनों तरफ रेजोनेंस ओपन होने का था, बट इसका कैरेक्टर इस तरफ ओपन होने का था। दैट्स वाई यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन डायरेक्शन में होगा। और उसके पीछे का वजह क्या है? हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड का प्रेजेंट रहना, है या ना। चलिए, तो अब कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो यहां देखिए, ए एस से, तो ए कहां जाएगा? ऐसे जाएगा। तो ऊपर से लेके जाए या नीचे से लेके जाए? एक ही बात है। CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CHO माइनस। लेकिन यहां पे मेरा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट कि पहले इस एरो को सोचेंगे या इस एरो को सोचेंगे? ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी लेके जाएंगे तो इस पे निगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इसको अगर सोचते तब भी इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव, हाँ या ना। मेरा पॉइंट ये है, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत डेप्थ का है, कि पहले इस एरो को दिमाग में रखेंगे, इस एरो को, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एरो को भी अगर पहले सोचते हैं तो यहाँ पे प्लस और ये पुश करेगा तो यहाँ पे माइनस। बट नहीं लगता है कि यहाँ पे अगर इसको पहले, इस एरो को पहले सोचते हैं तो नहीं लगता कि किसी को पुश कर रहे हैं, बट यहाँ पे पुश हो रहा है या पुल हो रहा है? किसने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ पुल किया? यस। तो यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, बट डैम श्योर इसके वजह से, आ रही है एग्जाम्पल मैं लूंगा ही लूंगा, कहीं पे फर्क पड़ जाएगा। नहीं समझ मेरा बात को? कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होगा? फर्क पड़ेगा। इसका जस्ट एक एग्जांपल ले लेंगे आपको, जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए आज के बाद अगर होमोएटॉमिक हेट्रोएटॉमिक रहेगा तो सबसे पहले हु इज इनिशिएटर, कौन इनिशिएट करेगा? ए इनिशिएट करेगा या ए इनिशिएट करेगा? ए इनिशिएट करेगा, करेक्ट। तो अब बताइए, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए आपको बताए थे क्या कि जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, दो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस, उसको छोड़कर हम लोग स्केलेटन ड्रॉ कर लेंगे, हाँ है ना।
तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पार्शियल। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे क्या रहेगा। अब नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, यहाँ पे चार्ज जीरो, यहाँ पे नेगेटिव, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा, डेल नेगेटिव, करेक्ट। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, तो बीच का कैरेक्टर क्या रहेगा स्टूडेंट, तो डेल पॉजिटिव लिखें या डेल डैश पॉजिटिव लिखें, क्या लिखें। तो बोलना है कि सर आप, हम लोग का जो स्ट्रक्चर है ना, ए आर एस फर्स्ट और ए आर एस सेकेंड, तो आर एस फर्स्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ओवरऑल चार्ज जीरो था। तो अगर एक भी आर एस अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा तो ऑल आर एस क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, हाँ या ना। और अगर ऑल आर एस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और रेजोनेंस का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे एक बात को सुनिएगा। तो ए हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट्स वाई यहां पे डेल माइनस, यहां पे क्या मैं कर रहा हूं, डेल प्लस, ठीक है। अब थर्ड केस, यहां देखिएगा स्टूडेंट, न्यू बैच आपको जो हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का असाइनमेंट भेज दिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो बनाइए। अभी डीके सिंह का आइसोमरिज्म का सिर्फ आपसे बनेगा। डीके सिंह का पहला जो चैप्टर रेजोनेंस और हाइब्रिडेशन है वो पूरा मुझे पढ़ाने के बाद ही शुरू होगा, ठीक है। और रेजोनेंस में 2 असाइनमेंट देंगे, एक डॉक्टर डीके सिंह का जो वहाँ से दूंगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और असाइनमेंट आपको देंगे। तो 2 जगह से रेजोनेंस बनवाएंगे आपको, ताकि सारा 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। एनीवे, अब यहाँ पे बोलिए ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड दोनों कौन सा पाई बॉन्ड है, होमोएटॉमिक है हेटेरोटॉमिक। तो ये आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है, फास्ट तो लग रहा है कि लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, नहीं लुक्स लाइक इन कंजुगेशन। तो कंजुगेशन में है और रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो कंजुगेशन का यहां पे कोई मतलब नहीं है। क्या इसके बीच में रेजोनेंस होगा, क्यों नहीं होगा, एक किस तरफ ओपन होना चाहेगा और एक की तरफ ओपन होना चाहेगा, यस। और रेजोनेंस में अलाउड है, अलाउड नहीं है। लेकिन डैम श्योर अगर ये बात हम लोग कल नहीं करते तो नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ पे कमाल कर देते, इसको यहाँ और इसको यहाँ, है ना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो चीज मैं बहुत बेसिक लेवल से बात किया, इसी को आगे चलकर मैं -m ग्रुप नाम दूंगा। क्या नाम देंगे स्टूडेंट, नाम सुने ना, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट तो पक्का नाम सुने होंगे। तो इसका नाम -m देंगे, तो -m और -m आपस में रेजोनेंस नहीं करता, इसको अलग तरीके से बोलेंगे। बट -m रेजोनेंस नहीं करता है, उसको बहुत बेसिक लेवल से मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, बेसिक बात से मैंने इसको आपको बता दिया कि देखिए आज के बाद हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड का हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, करेक्ट। चलिए, तो पहला केस मैंने डील किया, हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, कि इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, उसका 3 केस, होमोएटॉमिक का होमोएटॉमिक। तो होमोएटॉमिक का होमोएटॉमिक रहेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ओनली वन साइड या बोथ साइड, बोथ साइड। सेकेंड केस था होमोएटॉमिक का हेटेरोटॉमिक, देन हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। थर्ड केस था हेटेरोटॉमिक का हेटेरोटॉमिक के साथ, देन तब रेजोनेंस नहीं होगा। अब सेकेंड केस है स्टूडेंट, इफ लोन पेयर
कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, क्या लिखे हैं देखिए तो, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के बाद अगर कुछ मेंशन नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, पाई बॉन्ड के बाद अगर मेंशन नहीं किए हैं इसका मतलब दोनों टाइप का पाई बॉन्ड, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक, करेक्ट। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां देखिएगा, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, ये रूल है। इफ लोन पेयर, आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, एक कपड़ा देखिएगा सर, अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। पिछले क्लास में, कल के क्लास में इसी को लेकर मैं बहुत सारा बात समझाने का कोशिश कर रहा था, करेक्ट। अब बोल रहा था कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब यहां देखिए, लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड के बीच में कितने का गैप है, 1 का। और कंजुगेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 1 का गैप होना चाहिए। तो देखिए, लोन पेयर आप पढ़ते ऐसे हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ या ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बट इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, then flow of electron from where to where, then flow of electron from lone pair to pi bond। इसका मतलब यहां पे who will decide the direction of flow of electron, pi bond या lone pair। इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और यहां देखिए, दिस इज द ओनली रीजन कि कल के क्लास में मैं ये एग्जांपल लिया होगा तो यहां से शुरू किया होगा। एक्चुअली ये रूल था कि इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से शुरू करना है, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है, करेक्ट। तो ए यहां, तो ए कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो बोले किसको लॉस हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, नाइट्रोजन को लॉस हुआ और इस कार्बन को प्रॉफिट हुआ। ये हुआ आरएस फर्स्ट, ये हुआ, कल इसे यही एग्जांपल लिए हुए थे ना, या आप लोग को याद होगा, ये आरएस सेकेंड। इसमें बहुत सारा बात ऑब्जर्व करके बताए थे। तो यहां पे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा दिस वन, यहां पे डेल प्लस और यहां पे क्या हो जाएगा, डेल माइनस। अब नेक्स्ट, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, लिखते रहिएगा, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। बोलिए तो कहां से कहां होना चाहिए। तो आपको नहीं था कि निगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर ही है, then flow of electron from negative charge to pi bond, लिखिए, then flow of electron from negative charge to pi bond, करेक्ट। इसका मतलब है कि CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O, ठीक है स्टूडेंट। तो बोलिए किसको लॉस हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, यहां देखिए, आपको नहीं था एक कार्बन पे निगेटिव था तो पहले से एक का प्रॉफिट था, है ना। कार्बन पे अगर निगेटिव है इसका तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको लॉस हुआ, तो इस पे क्या रहेगा, 0। पहले से एक प्रॉफिट है, पहले से एक प्रॉफिट है और एक इलेक्ट्रॉन को अब लॉस हो गया है,
तो ओवरऑल इसके पास नो प्रॉफिट, बट लॉस तो नहीं है ना। चलिए अब यहां देखिएगा, इसका मतलब यहां पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां रहेगा, निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। लेकिन स्टूडेंट यहां पे एक और मार्केबल पॉइंट ये है कि इस RS में, RS फर्स्ट में हाउ मच यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, 1 यूनिट। तो इसमें भी कितना है, यस। इसका मतलब यहां से एक बात और सीखे कि किसी भी RS में अगर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है तो हर RS में कितना यूनिट निगेटिव चार्ज होगा। इफ एनी RS हैविंग 1 यूनिट निगेटिव चार्ज एंड ऑल RS मस्ट हैव 1 यूनिट निगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई प्रोसेस हो रहा है मॉलिक्यूल में तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो रहेगा। दैट्स वाई अगर यहाँ पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। अब बोलिए, इस पे चार्ज निगेटिव, इस पे 0, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डेल माइनस, है ना। इस पे 0, यहां पे माइनस, तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डेल डैश माइनस। डेल माइनस या डेल डैश माइनस, डेल डैश माइनस के पीछे वजह है कि देखिए ऑक्सीजन पे और कार्बन पे निगेटिव है, तो कौन अपने पास निगेटिव ज्यादा रखा होगा, ऑक्सीजन। कौन किसके पास ज़्यादा रहा होगा, क्या यहाँ पे दोनों पे इक्वल रहेगा या अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, हाँ है ना। यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव, किस पे निगेटिव ज़्यादा कंफर्टेबल। अच्छा वीडियो पॉज हो गया है, अभी ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, तो एक्चुअल में कार्बन पे निगेटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव में किस पे निगेटिव, क्या दोनों पे निगेटिव चार्ज इक्वली स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल। किसी का मेरा आवाज इको हो रहा है, देखिए ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्टूडेंट का ही ऑडियो वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है। यहां देखिए, तो एक्चुअल में कार्बन पे निगेटिव ऑक्सीजन पे निगेटिव, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। अभी भी कोई ज्वाइन करते रहता है क्या सौरभ, कोई ज्वाइन करते रहता है क्या, टिंग टिंग आते रहता है। तो कार्बन पे निगेटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा, करेक्ट। तो ऑब्वियसली जब ये जहां पे ये बात हो गया कि ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है निगेटिव चार्ज और कार्बन पे कम स्टेबल है, तो क्या दोनों पे निगेटिव चार्ज का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इक्वली रहेगा या अलग अलग अमाउंट में रहेगा। इसी को मैं आगे पढ़ाऊंगा अंडर द हेडिंग हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी मैं पढ़ा रहा हूं हाउ टू राइट द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। लेकिन इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो आपको नहीं था कि 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा, हाँ या ना। फिर से अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि अगर कोई भी वन ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, देन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑल्सो हैविंग 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, हाँ या ना। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, if positive charge conjugated with pi bond, then flow of electron from pi bond to positive charge, then flow of electron from where to where, pi bond to positive charge। बट आप लोग लिख रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूं, ये लिखना था। फिर से एक बार, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
from pi bond to positive charge, but that pi bond should not be heteroatomic pi bond. That pi bond should not be what? Heteroatomic pi bond. कहने का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कन्वर्टेड रहेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज होगा, बट वो पाई बॉन्ड क्या नहीं रहना चाहिए? हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड नहीं रहना चाहिए। चलिए यहां देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो इस पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कितना का गैप है? रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन में होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं लेता, इसके बीच में 1 का गैप है, या ना? बट इस पॉजिटिव चार्ज के पास क्या इलेक्ट्रॉन है क्या देने के लिए? दैट्स वाई क्या यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा? नहीं होगा। दैट्स वाई मैंने क्या बोला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वो पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए? होमोएटॉमिक। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? तो ए यहां और 1 कंप्लीट एरो कितना इलेक्ट्रॉन लेकर मूव करता है? 2। तो ए यहां आ गया तो किसको लॉस हो गया, किसको प्रॉफिट हो गया? इसे लॉस हो गया और इसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया RS फर्स्ट और ये हो गया RS सेकेंड। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा दिस वन। यहां पे डेल प्लस और यहां भी क्या? डेल प्लस। चलिए अब यहाँ पे दोबारा ये बात बोलने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई भी RS अगर हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देन ऑल RS मस्ट हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड ऑल्सो हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब हुआ कि ये डेल प्लस और डेल प्लस को मिला देंगे तो 1 प्लस बन जाएगा। ओके, बोलिए रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। वो बात मैं स्टेटमेंट में ही मेंशन कर दिया था, बट नहीं होने का पीछे वजह यह है, नहीं होगा उसके पीछे का एक वजह यह है कि आपको नहीं लगता कि आपको पढ़ाया है कि हेटेरोटॉमिक रहेगा तो टुवार्ड्स ऑक्सीजन ओपन होगा, है ना? तो क्या इधर ओपन होगा? ओपन नहीं होगा। तो अभी जिसको मैं बिल्कुल तोड़कर छोटा छोटा बात बता रहा हूं, उसी को आगे चलकर हो सकता है कि ऐसे बोलना शुरू कर दें कि देखिए ये है ग्रुप एक्सेप्टर और एक ग्रुप भी है एक्सेप्टर रेजोनेंस में, और जिसका एक्सेप्टर नाम बोलेंगे, अभी आप लोग लिखिएगा नहीं इस बात को, उसी का दूसरा नाम होता है -m रेजोनेंस में, या दूसरा नाम होता है -m। और एक्सेप्टर के बीच में, अब जो इसका रेजोनेंस में जिसका नाम एक्सेप्टर है मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो देने वाला कौन? ये तो लॉजिक हो गया ना। मतलब एक्सेप्टर के बीच में आपस में रेजोनेंस नहीं, बट उसी को मैं यहाँ तक नहीं पढ़ाया हूं, तो तोड़कर आसान भाषा में ऐसे समझा रहा हूं। समझ में आ गया? इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन आप लोग थोड़ा सा बहुत लिखते भी रहिएगा। कंक्लूजन ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज और हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड के बीच रेजोनेंस होता है नहीं होता है ना। पॉजिटिव चार्ज और हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड के बीच रेजोनेंस नहीं होगा। अब यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट, if
फ्री रेडिकल conjugated with pi bond, then flow of electron कहाँ से कहाँ, वेरी गुड, फ्री रेडिकल टू पाई बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, यहां देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। अब फ्री रेडिकल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट एरो या हाफ एरो, तो यहां पे हाफ एरो, तो यहां भी हाफ एरो ही चलेगा। रेजोनेंस में अगर एक हाफ एरो चल रहा है तो दूसरा एरो भी क्या रहेगा, हाफ एरो। और हाफ एरो का मतलब यहां देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन था, 2, बट इस 2 इलेक्ट्रॉन में एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का है ना, बट एक कार्बन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है या खुद का इलेक्ट्रॉन लेके सिर्फ आगे बढ़ गया। तो जब खुद का ही इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या इसको लॉस या प्रॉफिट हुआ, ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ। यही नहीं बोलना कि सर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ है क्या, एक इलेक्ट्रॉन दिया था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, खत्म। दैट्स भाई, ये अगर यहाँ पे रेडिकल है तो यहाँ इसमें भी क्या डेवलप हुआ है, रेडिकल। अब यहाँ देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर देखने से ऐसा क्या लग रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ या ना, कुछ बोलते ही नहीं है। कभी कभी कुछ बोलना शुरू कीजिएगा, ये ऐसा नहीं लगा कि लुक्स लाइक कि एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन जो कभी कभी लगता है वो एक्चुअली होता नहीं है। यहां देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, CH3 रेडिकल है तो इसके सराउंडिंग में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 7, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट बॉन्ड बनेगा, ये जो यहां पे पाई बॉन्ड दिखा दिया है, नहीं, इसका मतलब ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिखाने का एक तरीका है, बट एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन ले लिया, बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन था वो कहां गया, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यस इसके साथ ते दिया या इधर से लिया, लुक्स लाइक दिया, बट एक्चुअली उसने यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। नहीं समझे, नहीं समझे, मुझे ही समझ में आ रहा है सिर्फ, यस ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां हो रहा है, तो दिखाने का तरीका है, बट फैक्ट इज दैट कि इसके ये इलेक्ट्रॉन यहां पे देने से एक्चुअली यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये दिया एक इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये नहीं बोलना कि सर ऐसे दिया तो इसको ऐसे दिखा दीजिए, तो ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा लगेगा कि इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, तो डिफॉल्ट में ऑब्वियस है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से दे रहा है, तो यहां जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो एक कार्बन ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ गया पाई बॉन्ड बनाने के लिए। कौन सा बॉन्ड बनाया है, पाई बॉन्ड। ओके, तो बताइए अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना है, तो ऐसे रहेगा स्टूडेंट, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बीच का कंडीशन कुछ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तब बीच का कंडीशन हाफ इलेक्ट्रॉन हाफ इलेक्ट्रॉन। अब ये नहीं बोला सर इलेक्ट्रॉन का डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मैं भी जानता हूं कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट ऐसे ही इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में दिखाना है। और किसी को भी इस बात का डाउट है तो एक बुक मैं बोल रहा हूँ नाम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइटर का नाम है सोलोमन्स, बुक मेरे पास है उसका ओरिजिनल वर्सन, उसमें दिया हुआ है, ठीक है।
सोलोमेंस, यस। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बोलिए, नहीं है ताकि लोन पे और निगेटिव चार्ज आपस में कंजुगेशन में है, लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, बट क्या रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस में ए भी इलेक्ट्रॉन देगा। अभी तो इतना सारा पॉइंट पढ़ा है और ए भी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। यही पढ़ा था ना कि इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ, अगर लोन पेयर कंजुगेशन में रहता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर, है ना। और एक पॉइंट ये भी पढ़ा है कि इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो ए भी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ए भी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो नहीं पता कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, और ऐसा रेजोनेंस में लाउड। क्योंकि रेजोनेंस क्या होता है, कोई देगा तो कोई लेगा, है ना। कोई देगा तो कोई लेगा। तो जितना भी पॉइंट अभी लिखवाए हैं, सारे पॉइंट को एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब आप एग्जाम्पल है, राइट डाउन द टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए आप लोग ड्रॉ कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग लिए थे, मैं वीडियो एक्चुअली रोके हुआ था इसलिए एक लाइन एक्स्ट्रा मुझे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ स्टूडेंट ऐसे किए होंगे एट ए टाइम 3 एरो, तो ऐसा नहीं करते हैं। रेजोनेंस में मैक्सिमम एट ए टाइम कितना एरो? 2 एरो चलेगा, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ रहेगा। तो पहले हम लोग वन साइड का कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे आएंगे तो यहाँ पे आके रुकना है, करेक्ट। और उसके बाद अगर यहाँ पे निगेटिव आ गया तो फिर से बोलेंगे इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। इन सिमिलर फैशन इस तरफ के लिए भी। तो इस तरीके से टोटल आरएस कितना मिल जाएगा? देखिए इस तरफ के लिए भी यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये, और ये इसको यहाँ पे आके रुकना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाइए। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। फिर एक बार अगर आप लेफ्ट में चल दिए तो लास्ट तक लेफ्ट में जाना है। एक बार अगर राइट में चल दिए तो लास्ट तक कहाँ जाना है? राइट में जाना है। तो इस तरीके से टोटल आरएस कितना मिलेगा? हाउ मेनी टोटल आरएस? टोटल आरएस इक्वल टू 5। अब देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है। ड्रॉ द टोटल आरएस। आप लोग ट्राई कीजिए। नहीं रोकना नहीं है। सेकंड में यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ए स्ट्रक्चर इज दिस वन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को इसको मैं डील करता हूं। आपको यहां देखिएगा, आपको याद है कि इसके पैरेलली में एक एग्जाम्पल ए लिया था, जब आपको बता रहे थे सम कुछ पॉइंट,
पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ, तो एक केस लिए थे होमोएटॉमिक का हेटेरोटॉमिक के साथ, हाँ है ना, होमोएटॉमिक का हेटेरो, तो वहां पे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ रहा था, वहां पे एक्चुअली फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा था कि पहले इस एरो को या पहले इस एरो को। लेकिन हु इज द ड्राइविंग फोर्स, किसने डिसाइड किया था? बोलिए सर, हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड। किसने? हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड। इसलिए एक्चुअल में यहां पे क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से पुश हो रहा है या यहां से इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है? क्या बोलना सही रहेगा? पुल होना। तो लेकिन अगर ये बात यहां पे केयरफुली नहीं माइंड में रखते तो कुछ स्टूडेंट ऐसा भी तो करते कि ओके राकेश सर तो सिखाए हैं कि 2 एरो लेके जाना है और ये भी पता हो गया कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंजन कौन रहेगा, ये डिसाइड करेगा, हाँ या ना। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ बोले ठीक है ऐसे शुरू करते हैं, और अगर ऐसे शुरू कर दिए तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, सब लोग यहाँ देखिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस वन ना, हाँ या ना, जो कि गलत है। सही है या गलत है? गलत। रीजन बिहाइंड इट, कहाँ कौन शुरू करेगा? इनिशिएट, यहाँ पे इनिशिएट कौन करेगा? होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड या हेटेरोटॉमिक? ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि डब्बा ही इंजन की तरफ जा रहा है। देखिए 90% स्टूडेंट को करेक्टली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं करने आता है। होना ये चाहिए था ए यहाँ, तो ए कहाँ? यहाँ, करेक्ट। और एट ए टाइम तो किसको लॉस हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ? और कार्बन को लॉस हुआ। और एक बार पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां हो रहा है, तो अब यहां पे इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH O माइनस, हाँ या ना। तो बोलिए इस तरीके से अगर बढ़ेंगे तो क्या कार्बन पे निगेटिव आएगा? क्या कार्बन पे निगेटिव आएगा जिस तरीके से मैंने काम शुरू किया? बट अगर ऐसे करते तो आता या नहीं आता? दैट्स वाई विच वन इज मोर करेक्ट? दिस वन इज मोर करेक्ट। जो डिसाइडिंग फैक्टर है उसको रेस्ट में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मेन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन साइड हो गया, उसके लिए हुई इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि आज के बाद होमोएटॉमिक हेटेरोटॉमिक रहेगा, तो शुरुआत कहाँ से करना है स्टूडेंट? होमोएटॉमिक से शुरुआत करना है या हेटेरोटॉमिक से? और सबसे बढ़िया बात है कि 2 पाई बॉन्ड है, एक होमोएटॉमिक एक हेटेरोटॉमिक, तो फर्क नहीं पड़ता था। बट 2 से ज़्यादा अगर पाई बॉन्ड रहेगा तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ जाएगा, करेक्ट। देन हाउ मेनी RS? RS फर्स्ट, RS सेकेंड, और ये क्या हो गया? RS थर्ड। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 CH CH CHO। देखिए तो सही है। यहां पे क्या रहेगा? डेल एस माइनस, और पॉजिटिव कहां कहां पे आया है? पॉजिटिव यहां पे आया होगा, और ये तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 1 2 3 2 ही नहीं, यहां पे पॉजिटिव आएगा,
डेल प्लस एंड, और बोलिए ये जहां से शुरू किए थे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो पूरा आर एस देखिए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब नहीं लगता है कि आपका रेजोनेंस हाइब्रिड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिएगा। तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि इसको रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? रिएक्शन। मेरा देखिए थोड़ा सा आप लोग ऑडियो को देख लीजिएगा अपना, जिसका अगर इको होता है, कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो अगर रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और मैं बोलूंगा कि देखिए इसमें कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल Nu- इस मॉलिक्यूल पे अटैक करने के लिए जा रहा है, तो कहां पे अटैक करेगा? निगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर इस मॉलिक्यूल पे रिएक्शन के लिए जा रहा है तो नहीं लगता निगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्चिंग फॉर पॉजिटिव सेंटर। तो इस मॉलिक्यूल में कहां कहां पे पॉजिटिव सेंटर है? इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे है, हाँ या ना? तो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल हर जगह अटैक करेगा या इस कार्बन पे ज्यादा अटैक करेगा? इस कार्बन पे और इस कार्बन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट देगा, हाँ या ना? इसका मतलब है कि कहां पे निगेटिव चार्ज पार्टिकल अटैक, अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा था, कहां पे निगेटिव चार्ज पार्टिकल अटैक करेगा तो नहीं था उसमें रेजोनेंस का ही इफेक्ट देखना होगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड ही तो रियल कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? अदरवाइज आप पता नहीं चलता कि सर यहां पे क्यों चला गया। अब पता चल रहा है ओके यहां पे इसलिए गया क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस यहां पे और यहां पे क्या डेवलप था? ड्यू टू रेजोनेंस यहां पे और यहां पे क्या डेवलप था? पॉजिटिव कैरेक्टर। करेक्ट। चलिए यहां देखिएगा स्टूडेंट, अगर कोई बोलेगा ए और ए ये आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है, बोलिए। ये आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? कुछ तो बोल ही सकते हैं, हाँ या ना। चलिए यहां देखिएगा स्टूडेंट, जिनका आंसर ना था उनके लिए, ये निगेटिव चार्ज किसके कारण डेवलप हुआ? ये यहां से गया ना, है ना? ये गया तब तो यहां पे निगेटिव डेवलप हुआ। तो आपने नहीं देखा निगेटिव इस पाइबोन के वजह से डेवलप हुआ, ये पाइबोन ने रेजोनेंस किया तो, है या ना? और ये निगेटिव रेजोनेंस में है या नहीं है? तो आपने देखा कि ये निगेटिव इस पाइबोन का रिप्रेजेंटेटिव था। तो एक्चुअल अब इसको देखिए, ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रीजन ये है कि आज के बाद यहां देखिए ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? देखिए तो ए और ए जहां पे मेरा मार्कर है, ये तो आपस में कंजुगेशन है, क्योंकि आप तो बोल दिए सर 1 का गैप आप पढ़ाए हैं तो 1 का गैप पे है तो बोथ पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड। बट एक्चुअली मैं ये बोल रहा था कि अगर पाई बॉन्ड 1 के गैप पे रहेगा, वहां पे 2 ही पाई बॉन्ड था इसलिए मैंने ऐसा बात बोला, पर अगर बहुत सारा पाई बॉन्ड रहेगा 1 जो आपस में रेजोनेंस कर सकता है, बहुत सारा पाई बॉन्ड है जो आपस में रेजोनेंस कर सकता है। ये नहीं कि सर बहुत सारा पाई बॉन्ड बोल रहे हैं तो ओके हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड और हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड लेते हैं, तो क्या 2 हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा? आज ही तो सिखाए हैं कि नहीं करेगा। लेकिन जो रेजोनेंस कर सकता है लाइक होमोएटॉमिक और वहां पे 4 पाई बॉन्ड है और अगर एक एक के गैप पे रहेगा तो हर पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है, हाँ या ना?
तो ए मैं बोलना चाह रहा, तो देखिए ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड, तो देखिए ये 1 के गैप पे है या नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे हम लोग पढ़ कर आप लोग पढ़ते थे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वही है ना। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एकदम बिल्कुल सटीक बैठ गया। दैट्स व्हाई इस टाइप के सिस्टम में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बोथ आर ऑल्सो कंजुगेटेड, करेक्ट। इसको प्रूफ करने के लिए कि देखिए ये निगेटिव इस पाई बॉन्ड का ही कंट्रीब्यूट, इस पाई बॉन्ड का ही इफेक्ट था कि यहाँ पे निगेटिव था, तो कुछ देर के लिए इस निगेटिव को इस पाई बॉन्ड का रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए। ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है या नहीं है, सर रेजोनेंस में है, तो ये निगेटिव दिया, निगेटिव किसकी वजह से डेवलप हुआ था, इस पाई बॉन्ड की वजह से तो डेवलप हुआ था, है ना। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो गया था, दैट्स वाई अगर इस तरीके से यहाँ से लेकर 5 बजे तक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता, तो यहाँ का 43 का पाई बॉन्ड और 5 बजे का पाई बॉन्ड आपस में क्या हो जाएगा, कंजुगेशन। अब मेरा कोई वीडियो अगर दूसरे सिटी का स्टूडेंट देखते रहेगा तो क्या बोलेगा, 5 बजे 43 कहाँ, और 43 तो समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम मैं आया तो 43 क्या है, बाद में दिमाग लगाया 43 मतलब तिराहा, 4 चौराहा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसका ट्राई कीजिए आप लोग, ड्रॉ द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिनका भी हो जाएगा वो अपना नोटबुक मुझे ऐसे दिखा दीजिएगा, खाली नाम बताइएगा सर मेरा हो गया है, मैं आपको यहाँ से नोटबुक देख लूँगा। वो देख सकते हैं ना सौरभ वहाँ से नोटबुक, ठीक है। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो नहीं भी दिखाने से काम चलेगा। सर ओके, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ले रहे हैं। यहाँ देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ए पाई बॉन्ड, क्या ए पाई बॉन्ड, सब लोग देख रहे हैं मेरा मार्कर, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के बीच में कितना का गैप हो गया है, 2 का गैप हो गया। मतलब दिस पाई बॉन्ड इज नॉट कंजुगेटेड विथ दिस पाई बॉन्ड, है ना। बट व्हाट अबाउट दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड, ए पाई बॉन्ड, सब लोग यहां देखिए, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, और ए पाई बॉन्ड तो आपको नहीं था कि सी डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ से कंजुगेशन में है, बट जो सी डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ से कंजुगेशन में है वो आपस में कंजुगेशन में नहीं है। तो इस टाइप का सिचुएशन को बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रॉस इसलिए कि देखिए ए इसके साथ रेजोनेंस करेगा, है ना, और ए भी इसके साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन और मैंने ऐसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाया, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि होमोएटॉमिक अगर हेट्रोएटॉमिक के साथ कंजुगेशन में रहेगा तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है, बोलिए मेरे साथ, होमोएटॉमिक से सर हेट्रोएटॉमिक, होमोएटॉमिक से हेट्रोएटॉमिक। लेकिन क्या ऐसा होगा कि दोनों तरफ से एक ही बार चल दिया, समथिंग लाइक दिस, सर इधर से इधर से इधर से इधर से, कहानी खत्म, ऑक्सीजन टूट गया चला गया। ऐसा भी कौन कौन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इधर से दोनों ऐसे ऑफ कर देंगे, ऑक्सीजन को यहां से ब्रेक ही कर देंगे। बिल्कुल ऐसा कमाल मत कीजिएगा। देखिए
यहां पे दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज कंजुगेट इंडिविजुअली कंजुगेटेड विथ बोथ। ये इसके साथ भी कंजुगेशन में है, चलो यहां देखिए, ये इसके साथ भी कंजुगेशन में है और ये इसके साथ भी कंजुगेशन में है। तो जहां पे इस टाइप का सिचुएशन रहेगा कि एक सिस्टम दो अलग अलग सिस्टम के साथ इंडिविजुअल सेपरेटली कंजुगेशन में है, एक सिस्टम दो अलग अलग सिस्टम के साथ सेपरेटली कंजुगेशन में है, तो उस टाइप के सिचुएशन में अगर इसका रेजोनेंस, ये अगर इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो उस टाइम इसको वेट करना पड़ेगा, उस टाइम इसको रोक के रखना है। क्या करना है? रेस्ट में रखना है। और अगर ए इसके साथ रेजोनेंस करेगा तब कौन रेस्ट में रहेगा? ए रेस्ट में रहेगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्रॉस कंजुगेशन में यही होगा कि एक सिस्टम दो अलग अलग सिस्टम के साथ सेपरेटली कंजुगेशन में रहेगा, तो उस टाइम पे किसी एक को अगर आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं तो दूसरे को क्या करना है? उस टाइम पे विराम देना है, रेस्ट में रखना है, हाँ या ना? दैट्स वाई ये लिख लीजिएगा जो मैं बोला हूं कि इन केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, जस्ट लाइक in this example, if one of the system is separately conjugated with two other system, then किसी एक के साथ रेजोनेंस करेंगे तो दूसरे को रेस्ट में रखेंगे, वाइस वर्सा। ओके, तो अब देखिए यहां पे ए यहां, तो ए कहां? यहां, तो CH2 प्लस CH O माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसे करते हैं तो फिर इसे रेस्ट में रखेंगे, देन CH2 डबल बॉन्ड CH O माइनस CH2 प्लस। तो बोलिए हाउ मेनी RS? ये हो गया RS फर्स्ट, ये हो गया RS सेकेंड, और ये हो गया RS थर्ड। आई तो फर्स्ट ही था ना। देन हाउ मेनी RS? टोटल RS इक्वल टू 3, एंड हाउ मेनी रेजोनेंस हाइब्रिड? हाइब्रिड तो एक ही रहेगा ना। ये तो जस्ट ऐसे ही पूछ लिए कि कुछ कुछ लोग नहीं ध्यान देते रहते हैं ना, अचानक से क्वेश्चन सुनते हैं और आंसर देते हैं। चलिए, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर क्या करते हैं? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। डेल प्लस और डेल डैश माइनस। और आपको नहीं लगता कि डेल डैश माइनस दोनों डेल प्लस को काउंटर करेगा? क्यों काउंटर करेगा? बिकॉज इनिशियली जहां से हम लोग इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं उसमें फर्स्ट RS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो सारा RS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। तो ये भी ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि वो बन तो रहा है किससे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो सारा RS न्यूट्रल ओवरऑल। तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या रहेगा? ओवरऑल न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा। करेक्ट। ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो मैं बार बार बोलते रहता हूं। तो अब समझ में आ गया इसका टोटल RS कितना था? 3। और इन केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन कैसे करना है वो भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहां तक आपका आंसर आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता हूं। चलिए स्टूडेंट, मेरा कंफ्यूजन ये है ये देख रहे हैं कौन सा RS था स्टूडेंट? देखिए तो RS सेकेंड, हाँ है ना? इसी को यहां पे लिखा हूं। और बताइए ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि ये आपस में रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? मेरा कंफ्यूजन वाजिब है या नहीं है?
तो आप लोग आंसर दीजिए। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कितना बढ़िया हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, जो एक दो स्टूडेंट जानते हैं जिनको मैं पढ़ाया भी हूँ, तो उनको माइनस करके आप बाकी बताइए। जो नहीं होगा तो उसका रीजन दीजिए कि सर क्यों नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सर ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि आपने तो आंसर 3 ही बोला। देखिए, एक्चुअल में रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होने के पीछे वजह है, यहाँ देखिए सब लोग, ये यहाँ तो ये यहाँ आया ना, और अगर ऐसा करते हैं तो एक्चुअल में डबल चार्ज का सेपरेशन हो गया, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, हाँ या ना। और रेजोनेंस में कॉन्सेप्ट है कि ड्यू टू रेजोनेंस या इन रेजोनेंस डबल चार्ज सेपरेशन इज नॉट अलाउड। ओके, मतलब रेजोनेंस में डबल चार्ज सेपरेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि डबल चार्ज सेपरेशन होने से 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव होने से इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, ओवरऑल तो न्यूट्रल तो है, बट चार्ज को आप अलग अलग जगह पे एकदम ऐसे पुल करके सेपरेट कर रहे हैं। तो ड्यू टू डबल चार्ज सेपरेशन स्ट्रक्चर बिकम्स हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ से यहाँ आते हैं, और ये अगर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं कि अगर 0.5% है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन 0.5%, इसका मतलब इसका ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया। करेक्ट, दैट्स वाई आज के बाद कोई पूछेगा कि यहाँ से यहाँ कोई कंफ्यूज करेगा, जैसे मैंने कर दिया आपको, तो बोलना है कि वैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ड्यू टू रेजोनेंस डबल चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, तो वहां पे डबल चार्ज सेपरेशन रेजोनेंस में अलाउड नहीं है। दिस इज द करेक्ट रीजन। ओके, याद रहेगा? तो एक लाइन लिख लीजिए, इन रेजोनेंस जो मैं लिखा हूं, डबल चार्ज सेपरेशन इज नॉट अलाउड। बोले इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोले फ्रॉम पाई बॉन्ड टू व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। बताइए हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? देखिए तो सही है स्टूडेंट? यहां देखिए, ऐसा काम कौन कौन लोग किए हैं? कम से कम अपना नाम बता दीजिए। एनीवन जो ऐसे ड्रॉ किए हैं? मैं तो ऐसे ड्रॉ किया हूं। देखिए सही है, कुछ तो बोल दीजिए। क्यों? नहीं, सॉरी, इसको तो प्रॉफिट हुआ ना, यहां से गया तो इसको क्या हुआ? प्रॉफिट। ऐसे क्या हुआ? लॉस। अब सही है? हाँ सर। तो जो हाँ सर बोल रहे हैं वो नाम क्या है, बोलिए। इतने स्टूडेंट पार्टिसिपेंट हैं, सब लोग का कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही रहा होगा। बोलना चाहिए ना कि सर मेरा भी ऐसा ही है। चलिए, ये गलत है।
पॉजिटिव चार्ज टू, ये तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ प्लीज। ये पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज ना। बट ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैं किया हूँ वो गलत है। गलत क्यों है उसका रीजन बताइए। गलत इस है बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। समझ में आया? यहां गलत रीजन, यहां पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, बट अगर और ये भी सही है कि पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, ये बात परफेक्टली करेक्ट है। गलत इसलिए हुआ कि अगर ये रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन बिकम्स व्हाट, पेंटावैलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं रेजोनेंस नहीं करेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर रेजोनेंस करेंगे और अगर ये पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज, तो एक बार रुकना है कि एक्चुअली उसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है, और नाइट्रोजन है तो देख के बाद क्रॉस चेक करना है कि कहीं पेंटावैलेंट तो नहीं हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन का वैलेंसी पेंटावैलेंट नहीं होता है, हाँ या ना? क्योंकि अगर पेंटावैलेंट हो गया तो नाइट्रोजन के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन रखने का जगह है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, डी ऑर्बिटल है ही नहीं। तो चलिए ये समझ में आ गया, एक छोटा सा पॉइंट था। आपको कुछ टास्क देख के रखते हैं। एक इसका आरएस ड्रॉ कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। एक इसका ड्रॉ कीजिएगा। एक इसका ड्रॉ कीजिएगा। और बाकी किसका किसका आरएस ड्रॉ करना है, मैं प्रॉपर एक कम से कम तो अबाउट 15 to 16 का, लेकिन वो अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत पहले बहुत सारा का आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सिखाऊंगा। और जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं अब आप खुद से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, तब आपको कुछ सर्टेन प्रैक्टिस के लिए देंगे। आज का क्लास इतना ही, ओके, थैंक यू, ओके।